डॉक्टर साहब, आपने बात की ईसीजी कराने के लिए, ईसीजी के अलावा भी कोई जांच वगैरह है या ऐसी कोई सावधानियां जिससे कि बचा जा सके? बिल्कुल, ईसीजी तो करानी चाहिए, लेकिन इसके साथ में जिन जिन को शुगर की अपनी बीमारी है वो सावधानी रखें, शुगर का अपना चेकअप कराएं, शुगर को कंट्रोल में रखें। अगर बीपी आपका ज़्यादा है तो बीपी को चेक कराएं, बीपी की दवाई नियमित रूप से खाएं, बीपी को कंट्रोल में रखें। बीपी की भी दवाइयाँ अलग अलग तरह की आती हैं, इसलिए अपने डॉक्टर से संपर्क करके ही दवाई लें। कई दवाइयाँ ऐसी हैं जो बीपी कंट्रोल करती हैं लेकिन दिल का बचाव नहीं करती, या कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि शुगर जैसी परेशानी पैदा कर देती हैं। हर उम्र के हिसाब से, हर माहौल, हर मरीज के हिसाब से अलग अलग तरह की दवाइयाँ देने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक्सपर्ट डॉक्टर ही आपको समझा सकता है। तो आप अपने नज़दीक के एक्सपर्ट डॉक्टर से संपर्क करें, बीपी को कंट्रोल में रखें, शुगर को कंट्रोल में रखें, और कोलेस्ट्रॉल ज़रूर अगर आपको बीपी शुगर की बीमारी है तो हर 6 महीने में एक बार कोलेस्ट्रॉल ज़रूर चेक कराएं, वरना साल में 2 साल में कोलेस्ट्रॉल ज़रूर चेक कराएं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है तो उससे भी दिल के ऊपर बुरा असर पड़ता है। और जो सबसे बड़ी चीज़ जो आपके हाथ की है कि स्मोकिंग छोड़ दें। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग छोड़ दीजिए, क्योंकि हार्ट अटैक के लिए बढ़ती हुई उम्र, मेल सेक्स, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल, फैमिली हिस्ट्री, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसके अंदर बहुत बड़ा कारण बनते हैं। इसके साथ में जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके अंदर होमोसिस्टीन का लेवल भी एक ऐसी चीज़ है जो कि खून की नलियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमाने में मदद करता है, तो इसलिए उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ मल्टीविटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स के, B12 है, फोलिक एसिड है, उसको इस्तेमाल करते रहना चाहिए। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप कोरोना और कोरोना के बाद में फैल रही इस दिल की महामारी को हल्के में ना लें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने नज़दीक के डॉक्टर से संपर्क करके उचित तरह से अपनी जांच कराएं, और अपनी जीवन शैली के अंदर जो चेंजेस करने हैं, वज़न घटाना है, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न घटाइए, थोड़ी बहुत रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूर करिए। एक्सरसाइज के मसले में एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि एक्सरसाइज के दीवाने होने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज हिसाब से ज़रूर करिए, लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज से सारा कुछ नहीं हो पाता, और कई बार कोविड के बाद में अगर दिल पर असर है तो रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए एक्सरसाइज हिसाब से करें, और अपना जो जिस समय रेस्ट की ज़रूरत है उस समय रेस्ट करें, स्मोकिंग बंद करें, वज़न कंट्रोल करें, शुगर बीपी को कंट्रोल में करें, कोलेस्ट्रॉल का चेक करा के कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें। एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर पिछले कई सालों से लगातार एक प्रोपेगेंडा होता रहा कि कोलेस्ट्रॉल नुकसानदायक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, स्टेटिन्स जो है वो नुकसानदायक हैं, और डॉक्टर अपने कंपनियों के साथ में साठ-गांठ करके स्टेटिन्स खिला रहे हैं, इनका कोई लाभ नहीं है। ये 2 चीज़ें जो फैली, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ऐसे हार्ट अटैक के मरीज़ जो कि 80 साल की उम्र के अंदर भी हमारे पास में आए, और हमने उनका कोलेस्ट्रॉल अच्छे से कंट्रोल कर दिया, जिसके अंदर टोटल कोलेस्ट्रॉल हमने 100 से नीचे कर दिया, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल उनका 80 से और फिर 60 से नीचे कर दिया, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा के 45 से ऊपर कर दिया, ट्राइग्लिसराइड्स को घटा करके 100 से नीचे कर दिया। ऐसे मरीजों को 80 साल की उम्र में हार्ट अटैक होने के बावजूद भी 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल तक दोबारा हार्ट अटैक नहीं हुआ। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि 12-15 साल 80 साल की उम्र के अंदर अगर आप बीपी कंट्रोल करके, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करके जी सकते हो तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। इसलिए इस भुलावे में मत आइए कि कोलेस्ट्रॉल से कोई नुकसान नहीं, कोलेस्ट्रॉल से बहुत नुकसान है। वो नलियों में जम करके नलियों को रोकता है और बड़ा अटैक करता है, और उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेटिन्स अगर लेने पड़े तो उसमें बिल्कुल मत हिचकिचाइए। उनसे हर दवा से नुकसान होता है, इवन पानी और हवा से नुकसान हो रहा है, लेकिन सावधानी से डॉक्टर की सलाह से, मशवरे से, बीच बीच में जो टेस्ट कराने वो कराते हुए अगर आप लेते रहेंगे तो आपकी सेहत में इजाफा होगा। अपना ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।